नागराज जी, चौथा फ्रंट भी आ रहा है। एक नई, ये कहा जाए कि पार्टी पंजाब के मैदान में, सियासी मैदान में 2017 के लिए उतरने वाली है। नुकसान कांग्रेस को होगा? दिनेश जी, हर नुकसान आप कांग्रेस की तरफ इशारा क्यों करते हैं? नागराज जी, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे जानना चाहता हूं। ये नुकसान मैं ये बता देता हूं कि ये नुकसान जो है, चाहे ये आम आदमी पार्टी है, या चौथा फ्रंट है, या पांचवा फ्रंट है जी, ये सारे का सारा नुकसान पंजाब को होने वाला है इनका। क्योंकि पंजाब में पिछली बार एक पंजाब ने नुकसान मनप्रीत बादल की पार्टी जो पीपीपी बनी थी जी, उसके द्वारा देख लिया था कि कितना हुआ था पंजाब का नुकसान जी। और ये पंजाब के लोगों को फैसला करना है कि एक मुश्त वोट जी, अगर कांग्रेस को डालेंगे तभी ये हंकारी सुखबीर सिंह बादल का अंत हो सकता है इसके राज का। अदरवाइज ये सब जो स्ट्रेटजीज हैं, जो ये जिस तरह से वो चल रहा है, वो तो ये सोचता है कि जितनी वोट अपोजिशन की बटेगी उतना मेरे को फायदा है, उतना कांग्रेस को नुकसान है। जी। तो आपको भी वोट बटने का डर लग रहा है? नहीं, देखिए, ये तो पिछली बार हमारे साथ हो गया ना जी। 6% के करीब मनप्रीत बादल की पार्टी वोट लेके चली गई जी। कुछ वोट बीएसपी लेके चली गई जी। और उसका फायदा किसको हुआ? जी। उसका फायदा सीधा सुखबीर सिंह बादल को हुआ जी। और वो अपने आप को ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा स्ट्रेटजिस्ट हूं, मेरी नीति बहुत बड़ी है वोटें बांटने की, और पंजाब के लोग मेरी उस नीति को समझ नहीं पाते और मैं कामयाब हो जाता हूं। यही नीति उसकी एनआरआईज के लिए है। नागराज जी, अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो जनता कांग्रेस को पंजाब में वोट क्यों दे? इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने 2002 से 2007 तक जो पंजाब में राज दिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह एज ए चीफ मिनिस्टर, आज लोग उस समय को याद करते हैं कि हर व्यक्ति के घर में खुशी आई, हर व्यक्ति के, किसान के घर में, दुकानदार के घर में, इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में और हर वर्ग के घर में खुशी आई। उसका बिजनेस चला, किसानी में किसान प्रफुल्लित हुआ, उसकी जमीनों की कीमतें बढ़ी, उसकी फसल समय सिर उठाई गई, उसको पैसे समय सिर मिले, बिजली 8 घंटे मिली। नागराज जी, ये तो पुरानी बातें हैं, हिस्ट्री है। 2017 अगर जनता आपको वोट देती है तो क्या ये कहा जाए कि किन मुद्दों को लेकर जो है, क्या इश्यूज होंगे जो कांग्रेस जो है 2017 के विधानसभा चुनाव में उतरेगी? देखिए, हमेशा किसी को जब कोई व्यक्ति टेस्ट करता है और टेस्ट करने के बाद उसको दोबारा फिर इसलिए वोट देता है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को आज लोग याद कर रहे हैं कि पंजाब में किसान की जमीन की कीमत 3 लाख से बढ़ के 50, 60 लाख, 70 लाख हो गई। आज लोग, किसान उसको इसलिए वोट देना चाहता है। इंडस्ट्री गोविंदगढ़ है हमारे यहाँ, मेरे फतेहगढ़ साहब में गोविंदगढ़ इंडस्ट्री है, एशिया की लोहे की सबसे बड़ी मंडी, और उसके अंदर सुखबीर सिंह बादल ने धान की खेती करवा दी है, मिलें बंद हो गई हैं। और इसी तरह से किसान खुदकशियां कर रहा है, किसान की फसल नहीं बिक रही और राहुल गांधी को आना पड़ता है मंडियों में फसल बिकवाने के लिए। और इसी तरह से छोटा दुकानदार, जब किसान नहीं प्रफुल्लित है तो दुकानदार से सौदा लेने नहीं जाता, उसके पास पैसे नहीं है। नागराज जी, आप कहते हैं कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं उनको आना पड़ता है अनाज मंडियों में अनाज बिकाने के लिए, लेकिन लोग तो कहते हैं कि वो फोटो ऑप के लिए आते हैं। देखिए दिनेश जी, ये तो पंजाब के किसान को पता है, उनको पूछिए कि उनकी जब गेहूं नहीं बिक रही थी उसी दिन 24 घंटे में पूरी पंजाब की मंडियां साफ हो गई आने के बाद, और 14 रुपए का जो क्वालिटी कट लगाया था केंद्र की सरकार ने पर क्विंटल, वो नेक्स्ट डे जब पार्लियामेंट में उन्होंने जाके बोला वो हटा दिया गया। और पेमेंट जो है किसान की उसी वक्त, उसी रात को 5,000 करोड़ रुपया किसान की पेमेंट रिलीज कर दी थी सरकार ने। ये तो फैक्ट हैं जो तो आप कह रहे हैं कि उनके आने का, राहुल गांधी के पंजाब में आने का प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। सरकार, मैं बताता हूं कि जैसे आने का पता चला तो पूरे के पूरे अकाली दल के जथेदार, अकाली दल के एमएलए,
अकाली दल के पूरे जो उनके अपने कार्यकर्ता हैं और सरकार प्रशासन के डीसी एसएसपी मंडियों में खड़े थे जी बोरियां पैक करवाने के लिए कि जल्दी जल्दी मंडियां जो है साफ करो, बोरी पैक करो, ताकि यहाँ पे ये बात जो किसानों की जैसे भी फसल है चाहे वो खराब है या ठीक है, जल्दी जल्दी खरीद लो। और आपने देखा होगा कि पंजाब की मंडियों में 24 घंटे से लेकर 36 घंटे के बीच बीच में पंजाब की मंडियां बिल्कुल कोई एक दाना कनक का वहां पे खरीदने के लिए नहीं बचा था। जी नागराज जी, 3 ऐसे मुद्दे जो 2017 में विकास के मुद्दे जो कांग्रेस जिन पर जो है विधानसभा चुनाव पंजाब में लड़ेगी। देखिए, हमने बोला है कि किसान का कर्जा माफ करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इंडस्ट्री पॉलिसी एक ऐसी लेके आएंगे कि पूरे देश का इंडस्ट्रियलिस्ट पंजाब में आके अपनी इंडस्ट्री लगाए और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए सस्ती शिक्षा देंगे हम, जीवन के प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को भी उनका पूरा एक अच्छा संचालन करके उनके ऊपर एक कमेटी का गठन करके सरकारी लेवल पे उनके ऊपर भी ऐसा एक उनको भी कसेंगे कि वो स्टूडेंट से ज्यादा फीस ला लें। और रोजगार के लिए हम नए संसाधन पैदा करेंगे ताकि हर घर में एक रोजगार हम दे सकें। इसी तरह से जो बिजनेसमैन है, छोटा बिजनेसमैन है, उसको हम राहत देंगे ताकि वो अपना घर परिवार चला सके। और दलित भाईचारे के लिए खास तौर पे 51,000 की जो सघन स्कीम और 2,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन हम देंगे अगर हमारी सरकार बनती है, ताकि उनका जो है वो अपने घर को चला सके। और दलित भाईचारे के जितने प्रोग्राम हैं जो कांग्रेस ने केंद्र सरकार के तौर पे और स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे शुरू किए थे उनको लागू करेंगे। इनकी तरह नहीं है कि केंद्र सरकार के वजीफा 250 करोड़ रुपए वजीफा खा गए, कॉलेज के स्टूडेंट्स का अभी तक नहीं दिया, स्कूल के वजीफे खा गए। नागराज जी, आपने किसानों का कर्जा माफी की बात की आपने, ये तो आम आदमी पार्टी भी कह रही है, लेकिन कर्जा अगर माफ करेगा तो केंद्र सरकार करती है। हमारे बात कहना शुरू किया उन्होंने, नहीं हमारे बात कहना शुरू किया। ये तो हमने तो 2-3 महीने पहले से कहा था कि हम कर्जा माफ करेंगे। और ये बात जिस दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम की सौगंध खाएंगे जी, और उसी दिन ये राइट ऑफ करने वाली बात किसान के सामने आ जाएगी जी। तो आप कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कांग्रेस हाईकमांड ने इसका ऐलान नहीं किया अभी। नागराज जी, देखिए, पंजाब में जो एक पार्टी की प्रक्रिया है वो अपनी एक होती है, जो पंजाब के लोग चाहते हैं, पंजाब के लीडर्स चाहते हैं, जो पंजाब के कांग्रेसमैन की भावना है वो यही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की कमांड दोबारा से एज ए चीफ मिनिस्टर संभालें और पंजाब को फिर से इस उड़ता पंजाब ना जो नशे में उड़ रहा है, ये तरक्कीशुदा पंजाब जो है तरक्की की तरफ लेके जाएं और पंजाब की जो आज हालत है इससे, इस दुर्गंध से बाहर निकाल के पंजाब को फिर पूरे दुनिया में एक ऐसा पंजाब बना के दिखाएं जो पहले लोग देखते थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर जवान देखना है तो पंजाब का देखो, अगर किसान देखना है तो पंजाब का देखो, अगर किसी औरत और धी बहन की रक्षा करने वाला देखना है तो पंजाब का देखो, अगर देश के लिए कौम के लिए मर मिटने वाला देखना है तो पंजाब का देखो। तो ये पंजाब की एक पुरानी परंपरा जो थी और पंजाब का चेहरा था, जो आज पंजाब के चेहरे को लेकिन नागराज जी, ड्रग्स में आम आदमी पार्टी के नेता कर दिया, शिरोमणि अकाली दल के नेता और बीजेपी के नेता कहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह में अब वो दम नहीं रहा, बूढ़े हो गए हैं वो। देखिए, इनको पता चलेगा जिस दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार आएगी और ये लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे, फिर इनको बूढ़े शेर का पता चलेगा। और शेर बूढ़ा भी हो, वो बकरी उसके सामने फिर भी कुछ नहीं कर सकती जी। तो आप ये कह रहे हैं कि पंजाब की जो जनता है, कांग्रेस के जो नेता हैं पंजाब में, वो चाहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्या इस तरह की घोषणा आपको लगता है कि पहले की जानी चाहिए, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहिए, कांग्रेस हाईकमांड की तरफ से यह फैसला होना चाहिए? दिनेश जी, आप पंजाब में आइए
और पंजाब, पूरे पंजाब में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, चौंदा है पंजाब कैप्टन दी सरकार, कैप्टन आएगा पंजाब नू बचाएगा जी। ये नारा है पूरे पंजाब में। और पंजाब में ये नारा जो है, कहीं ना कहीं पे इसके पीछे जो है पूरी कांग्रेस की भावना है और लीडरशिप की भी भावना है। जी नागराज जी, आपका सीधा मुकाबला किससे है 2017 के अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए, किससे मुकाबला है कांग्रेस का? देखिए अभी थोड़ा समय आने दो जी, क्योंकि बहुत लिफाफे जो है ना, आप समय की बात इसलिए कर रहे हैं कि जाली किस्म की हवा। जो नया सियासी दल आ रहा है उसका इंतजार करना चाहते हैं आप? देखिए सियासत में दिल्ली की तरह जी, मैं लोग कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते कि हम लोग, क्योंकि मैं दिल्ली का सचिव इंचार्ज हूं, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं यहाँ पे आपको जिम्मेदारी से ये बात बताना चाहता हूं कि अभी तक जो सियासी समीकरण है पंजाब के, वो खुल के असली रूप में सामने नहीं आए हैं। हमें ये पता है कि हम 2017 में पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। वो अपोजिशन अकाली दल की हो, वो अपोजिशन कोई दूसरे तीसरे या चौथे या पांचवें दल की हो, हमें सिर्फ अपना मच्छी, जो अर्जुन की तीर की तरह हमें मछली की आंख नजर आती है 2017 में कैसे जीतना है, वो हमने उस पे काम करना है। और हम लोग 2017 में पंजाब के लोगों के सहयोग के द्वारा दोबारा से सरकार बनाएंगे। जी, ये कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है नागराज जी? मैं कहता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग तो जो नॉर्मल कॉन्फिडेंस से भी नीचे जाके काम करने की बात है वो कर रहे हैं जी। आपने कांग्रेस की पिछले दिनों की कार्यशैली को देखा होगा कि किस तरह से पहले हमने 117 हलकों में अपने प्रोग्राम किए, अब आने वाले दिनों में हर हलके में 12 प्रोग्राम हो गए, उसके बाद हर गांव में प्रोग्राम होगा, उसके बाद हर गली में प्रोग्राम होगा, हर मोहल्ले में प्रोग्राम होगा, और पूरे रूट लेवल तक कांग्रेस अपने प्रोग्राम को लेके जाएगी, अपनी विचारधारा को लेके जाएगी, आने वाले रखे हुए एजेंडे को लेके जाएगी पंजाब के लोगों के सामने। और बिल्कुल इस बात पे कांग्रेस के पूरी लीडरशिप, इस बात जो बात आप बार बार कह रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस की, हम लोग इस बात को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस ना कहीं आ जाए, और बिल्कुल हम लोग उस बात को समझ के चल रहे हैं। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कह रहे हैं कि कांग्रेस की परछाई से भी पंजाब की जनता को दूर रखना चाहिए, पंजाब को दूर रखना चाहिए। देखिए प्रकाश सिंह बादल, मैं समझता हूं कि पंजाब के लोगों ने उनको 5 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जी, और 5वीं बार मुख्यमंत्री 5 बार बनने के बाद अगर कोई देश का और पूरी दुनिया में अगर किसी व्यक्ति को इतनी एज में जाके सबसे बुरी हालत में अपने लास्ट दिनों में अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में कहीं से शिकस्त मिलेगी तो वो पंजाब से मिलेगी। और मैं समझता हूं कि इतनी बुरी हालत किसी लीडर की कहीं पे देश में और दुनिया में नहीं हुई होगी जितनी प्रकाश सिंह बादल और उसकी पार्टी की होने वाली है। जो उन्होंने पंजाब का, पूरे पंजाब का जिस तरह से सत्यानाश किया है, पंजाब के लोग तो वोटों के दिन के इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन वो दिन आएगा जिस दिन हम जैसे एक बटन मशीन का दबाएंगे जाके और टी की आवाज आएगी और एक हथौड़ा अकाली दल की इस भ्रष्ट लीडरशिप के सर के ऊपर पड़ेगा। नागराज जी, तो 2017 का जो नतीजा होगा विधानसभा का वही बताएगा। नागराज जी, टिकटों के आवंटन की अगर बात करें तो कांग्रेस हर दफा कहती है कि इस बार हम सबसे पहले टिकटों का ऐलान कर देंगे, और ये कहा जाए कि एकदम इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बार हम 6 महीने पहले, 8 महीने पहले टिकटों का ऐलान कर देंगे। लेकिन अभी तक लगता नहीं है। दूसरे दलों ने अपने टिकटों का ऐलान कर दिया, उम्मीदवारी कोई घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस में कोई सुगबुगाहट इसको लेकर दिखती नहीं। क्यों? क्या आपको ये डर लगता है कि कहीं ना कहीं जो जिनको टिकट नहीं मिली वो बागी हो सकते हैं? नहीं, कांग्रेस की शुरू से नीति रही है जी, कांग्रेस पूरा सर्वे करने के बाद और पूरा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल
सेटअप है, जी जी, पहले एप्लीकेशन ले ली जाती है, फिर उसको जांचा परखा जाता है, फिर वो स्क्रीनिंग कमेटी के आगे जाती है, और ये सारा जो है प्रक्रिया जो है वो चल रही है। एप्लीकेशन ले ली गई है, अब उनको पूरे का पूरा जो है कब तक ऐलान हो जाएगा, कब तक ऐलान हो जाएगा? हमारी इलेक्शन कमेटी है उसके सामने रखी जाएगी और ये बहुत जल्दी टिकटों का ऐलान हो जाएगा। अभी तो टाइम बहुत पड़ा है। आधार क्या रहेगा? टिकट आवंटन का आधार क्या रहेगा? देंगे, सुनिए, टिकटों के आवंटन का आधार बिल्कुल एक रहेगा कि जो जीतने वाला है उसी को टिकट दी जाएगी, और जो बाकी अगर सपोज करो किसी जगह पे ये बिल्कुल फैसला हो गया है बैठ के, किसी जगह पे 2 या 3 लोग हैं तो उनको बैठ के उस बात का फैसला हो जाएगा कि दूसरे लोगों को कहां पे आने वाली सरकार में एडजस्ट करना है। ये फैसला बिल्कुल बैठ के पार्टी के अंदर हो गया है, और कोई किसी तरह की शुभ बुगाट नहीं है हमारे अंदर कि कहीं कोई चला जाएगा। नागराज जी, हम आपसे आपका जो सियासी सफर रहा उसके बारे में पंजाब की जनता जानना चाहती है। आप अपने सियासी सफर के बारे में बताएंगे क्या? दिनेश जी, मैं तो एक बहुत ही साधारण किसान का बेटा हूं। 10 किले मेरे पिताजी की जमीन थी, और ना वो कभी गांव के पंच या सरपंच बने, लेकिन ये है कि जैसे उन्होंने संस्कार दिए समाज में अपना योगदान डालने के लिए, उसकी वजह से स्कूल से लेके कॉलेज में अध्यक्ष रहे, यूनिवर्सिटी में लंबा समय अध्यक्ष रहे, पंजाब यूनिवर्सिटी में सेनेट के ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर रहे, फिर ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रहे, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रहा, और पूरे 30 साल के 1981 से मैं कॉलेज से चला था जी। और 2012 में जाके पार्टी ने एमएलए की टिकट दी और पंजाब फतेहगढ़ साहब से एमएलए बन के आया। ये सफर है, पूरा संघर्षमयी सफर है, पूरा अलग अलग, जहां भी स्टूडेंट के तौर पे, यूथ के तौर पे, किसान के तौर पे, हर जगह पे संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं। और ये भी कांग्रेस पार्टी है जिसने एक साधारण नॉन पॉलिटिकल परिवार से निकले हुए व्यक्ति को अपनी छाती के साथ लगा के आज मेरे को एमएलए भी बनाया और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का। नागराज जी, सियासत से हटकर सवाल, आपके शौक क्या है? जनता जानना चाहती है कि कुलजीत सिंह नागराज जी के शौक क्या हैं? मैं बेसिकली दिनेश जी स्पोर्ट्समैन हूं, हॉकी खेलता था, हॉकी का नेशनल लेवल का प्लेयर था, और उसके अलावा मेरा शौक है, सबसे बड़ा शौक है, जिस भी जगह रहूं वहां पे अपने लोगों की सेवा करूं, अपने लोगों के लिए और दबे कुचले लोगों के लिए, जरूरतमंद के लिए, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ूं, खड़ा रहूं और उनका हक लेके दूं। और सबसे बड़ा मेरा शौक ये है कि समाज में रहते हुए अगर मेरे सामने कुछ गलत बात होती है, किसी के साथ धक्का होता है, तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करता। मेरे जानने वालों को पता है कि उसके लिए मेरे को किसी तरह की कीमत चुकानी पड़े, बिल्कुल डट के उसका सामना करता हूं। ये मेरा शौक है, और एक ही शौक है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे मैं अपने लोगों की, अपने इलाके की, अपने स्टेट की और अपने देश की सेवा कर सकता हूं। यही शौक है और इसी शौक के साथ मरना चाहता हूं। नागराज जी, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।